साथियों नमस्कार। हम लोग इतिहास का सीरीज वाइज देख रहे हैं। आज पार्ट पाँचवा है, 5 नंबर है, जो अंग्रेजों का मैसूर राज्य से संबंध के बारे में देखेंगे। आल एग्जाम के लिए ये रिलेटिव होगा, आल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आइए प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हैदर अली ने मैसूर की वास्तविक सत्ता किस वर्ष प्राप्त की? इन विच ईयर डिड हैदर अली इंस्यूम द रियल पावर ऑफ मैसूर? तो 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए सही होगा, 1761 यानी 1761 ईस्वी में। देखिए 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर की वास्तविक सत्ता अपने हाथ में ली और इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? वेन वॉज द फर्स्ट आंग्ल मैसूर वाज फॉट? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से ऑप्शन ए सही होगा, 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक, यानी 1767 टू 1769 तक। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इसी बीच में लड़ा गया था। इसका समापन कब हुआ था? 1769 ईस्वी में, ट्रीटी ऑफ मद्रास के होने के बाद, यानी मद्रास के संधि के साथ इसकी समापन हुई थी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? विच ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट एग्लो मैसूर वार? तो अभी जस्ट हमने इसको बताया था, तो इसका आंसर होगा बी, मद्रास की संधि, यानी ट्रीटी ऑफ मद्रास। आगे है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर डिड हैदर अली डाई ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से ऑप्शन बी सही होगा, 1782 यानी 1782 में। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई, हैदर अली की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान युद्ध का नेतृत्व संभाला और राज्य का भी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किस संधि से हुई? विच ट्रीटी एंडेड द सेकेंड एग्लो मैसूर वार? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से ऑप्शन बी सही होगा, मंगलौर की संधि, ट्रीटी ऑफ मंगलौर। देखिए 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत था इस संधि से। और अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में ये संधि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण थी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में लड़ा गया? द थर्ड आंग्ल मैसूर वार वाज फॉट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल? ये 4 ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी सही होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? विच ट्रीटी एंडेड द थर्ड एग्लो मैसूर वार? ये हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से, यानी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। देखिए 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में संधि हुई, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई। इसमें क्या हुआ, टीपू सुल्तान को अपना लगभग आधा राज्य अंग्रेजों को या उनके अंग्रेज के जो सहयोगी थे उनको देना पड़ा था। ये संधि टीपू सुल्तान के लिए बहुत हानिकारक रहा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किस वर्ष हुई? इन विच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम? तो ये हुई थी 1792 यानी 1792 में, यानी ऑप्शन सी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर वाज द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार फॉट? ये ऑप्शन डी सही होगा, 1799 यानी 1799। इसमें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुई। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
तो हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फोर्थ एग्लो मैसूर वार? ये था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली एक आक्रामक नीति के अपनाया और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ इसका परिणाम स्वरूप, और अंग्रेजों ने मैसूर का पूर्णतः विनाश करके उस पर विजय प्राप्त कर लिया। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस स्थान पर हुआ था? एट विच प्लेस डिड टीपू सुल्तान डाई? ये हुआ था श्रीरंगपट्टनम में, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए 4 मई 1799 ईस्वी को चतुर्थ मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम की किला का रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान क्या हुए? वीरगति को प्राप्त हुई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान को किस उपनाम से जाना जाता है? बाय विच टाइटल वाज टीपू सुल्तान पॉपुलरिटी नाउ? तो इनको जाना जाता है शेरे मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर, यानी ऑप्शन ए सही होगा। टीपू सुल्तान अपनी वीरता और युद्ध कौशल के कारण टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से प्रसिद्ध थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने किस यूरोपीय शक्ति से मैत्री स्थापित की थी? विथ विच यूरोपीय पावर डिड टीपू सुल्तान इस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस? तो ये शक्ति था फ्रांस। फ्रांस के साथ टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए फ्रांस से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किए थे। आगे है, टीपू सुल्तान ने युद्ध में किस आधुनिक हथियार का प्रभावी उपयोग किया? विच मॉडर्न वेपन वाज इफेक्टिवली यूज्ड बाय टीपू सुल्तान इन वॉरफेयर? तो ये है रॉकेट का। मैसूर के लोहे के रॉकेट अपने समय के उन्नत तकनीक माने जाते थे उस समय। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के बाद मैसूर के सिंहासन पर किस वंश को पुनः स्थापित किया गया? विच डायनेस्टी वाज रीस्टोर्ड टू द थ्रोन ऑफ द मैसूर आफ्टर टीपू सुल्तान डेथ? ते ऑप्शन बी सही होगा, वांडेयार वंश, वांडेयार डायनेस्टी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर का कौन सा भाग निजाम को दे दिया गया? तो विच पार्ट ऑफ मैसूर वाज गिवन टू द निजाम आफ्टर द फोर्थ आंग्ल मैसूर वार? ते ऑप्शन ए सही होगा, उत्तरी क्षेत्र यानी नॉर्दर्न टेरिटरीज। देखिए 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान के वीरगति प्राप्त होने के बाद मैसूर का विभाजन किया गया और उसका उत्तरी भाग हैदराबाद के निजाम को दे दिया गया, जबकि कुछ भाग अंग्रेजों के अधीन रह गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान? ये थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी और यहाँ पर ही टीपू सुल्तान इसी का रक्षा करते हुए 1799 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुए। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हैदर अली मूल रूप से किस पद पर कार्यरत थे? हैदर अली ओरिजिनली सर्व एज ए, तो वो थे सैनिक अधिकारी यानी मिलिट्री ऑफिसर, ऑप्शन ए। देखिए हैदर अली अपने सैन्य कौशल के बल पर उन्नति की और बाद में मैसूर की वास्तविक सत्ता अपने हाथ में ले लिया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को सबसे बड़ा खतरा क्यों माना? वाई डिड द ब्रिटिश कंसीडर द टीपू सुल्तान देयर ग्रेटेस्ट थ्रेट? तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, फ्रांस से उनका संबंध यानी एलायंस ऑफ फ्रांस की वजह से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ? वाज व्हाट द ग्रेटेस्ट बेनिफिट द ब्रिटिश गेन्ड फ्रॉम द एंग्लो मैसूर वार्स? तो ये ऑप्शन ए सही होगा, यानी वो दक्षिण भारत में प्रभुत्व, डोमिनाइज ओवर द साउथ इंडिया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का मुख्य सेनापति कौन था?
हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इन द फोर्थ एग्लो मैसूर वार? तो ये था ऑप्शन ए जनरल हैरिस, जनरल हैरिस। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध सहायक संधि की नीति अपनाई? विच गवर्नर जनरल एडॉप्टेड द सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी अगेंस्ट द टीपू सुल्तान? तो ये थे लॉर्ड वेलेस्ली, यानी ऑप्शन बी सही है इसमें। लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनी सहायक संधि नीति अपनाकर उस समय भारतीय राज्य, अनेक भारतीय राज्यों को अलग थलग किया, उनको अपने में अपनाया। इसमें टीपू सुल्तान का भी मैसूर राज्य था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपना दूत किस देश में भेजा था? टू विच कंट्री डिड टीपू सुल्तान सेंड हिज एम्बेसडर्स? ये फ्रांस में, तुर्की में, अफगानिस्तान में, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। देखिए, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने के लिए फ्रांस, उस्मानी मतलब ऑटोमन साम्राज्य, अफगानिस्तान सहित कई देशों में भेजा था। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद टीपू सुल्तान को अपने 2 पुत्र अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में भेजने पड़े थे? आफ्टर विच वार डिड टीपू सुल्तान सेंड टू हिज 2 सन एज हॉस्टेज टू द ब्रिटिश? तो ये ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड आंग्ल मैसूर वार। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन समाप्त हुआ? तो विच मेजर रिवाइवल ऑफ द ब्रिटिश वाज एलिमिनेटेड आफ्टर द एंग्लो मैसूर वार? तो ये ऑप्शन ए सही होगा, हैदर अली टीपू सुल्तान का मैसूर राज्य, किंगडम ऑफ मैसूर अंडर द हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। आगे चलते हैं, आगे देखिए प्रश्न आप लोग के लिए है, अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिए। प्रश्न है, अंग्रेजों का मैसूर से संबंध, एग्लो मैसूर रिलेशंस, इसमें इससे संबंधित एक क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पहला का एक ही प्रश्न रहेगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान किस स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुए? वेयर डिड टीपू सुल्तान अटेंड मैट्रिडम ड्यूरिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार? तो मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, बेंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, मैंगलोर या मैसूर। अगर इसमें से जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसको कमेंट बॉक्स में उत्तर देने की कोशिश करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो।